ट्वेल्थ बायोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ बायोलॉजी के पार्ट 3 के अंतर्गत 2 टॉपिक, परपरागण की विधियां और असंगतता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, परपरागण की विधियां। मेरे पिछले वीडियो में आपने स्वपरागण और परपरागण के बारे में विस्तार से पढ़ा है। परपरागण क्या है? ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। अब इसके पहुंचने की कई विधियां हैं या कई तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहला है वायु परागण या एनिमोफिली। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तब हम इसे वायु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्पों के जो परागकण हैं वे छोटे, हल्के, चिकने व शुष्क होते हैं ताकि हवा से आसानी से उड़ सकें। इनका उत्पादन भी अधिक संख्या में होता है और इनके जो वृत्तिकाग्र है उसमें भी अनुकूलन पाया जाता है। इनकी वृत्तिकाग्र जैसे कि घास के कुल में पक्षमावी प्रकार की होती है, टाइफा में ये वृक्षाकृति की होती है, ओक के पुष्प में बाहर निकली हुई होती है ताकि ये परागकणों का आसानी से ग्रहण कर सके। अब हमारा दूसरा माध्यम है जल परागण, ये हाइड्रोफिली। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तब इसे हम जल परागण कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। सबसे पहले अधोजल परागण, दूसरा है अधिजल परागण। जब परागण जल के भीतर होता है तब हम इसे अधोजल परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए नाजास। दूसरा अधिजल परागण, जब पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं तो उसे हम अधिजल परागण कहते हैं। इसका उदाहरण है वेलिसिनेरिया। तीसरा माध्यम हमारा कीट परागण या एंटोमोफिली। बहुत सारे जो कीट हैं जैसे मधुमक्खियाँ हैं, पतंग हैं, तितलियाँ हैं, उनसे होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। और लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए सालविया, आक, सरसों आदि। इनके पुष्प जो हैं उनमें विशेष प्रकार की गंध होती है, खुशबू होती है और ये पुष्प अक्सर रंगीन होते हैं। तो यहाँ जब कीट जो है एक पुष्प पर बैठता है, ये परागकण उसकी सतह से चिपक जाते हैं और जब ये दूसरे पुष्प पर जाता है तो ये परागकण दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। अगला माध्यम है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली। अनेक उष्णकटिबंधीय पौधों में पक्षियों द्वारा परागण होता है। इनके पुष्प चमकदार, आकर्षक, मकरंद युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए सेमल, पलाश, बिगोनिया आदि। गुंजन पक्षी, शक्करखोरा आदि परागण के प्रमुख परागण करने वाले प्रमुख पक्षी हैं। अगला माध्यम है चमगादड़ से परागण या काइरोपेट्रोफिली। चमगादड़ से परागण होता है क्योंकि कुछ पौधों के पुष्प ऐसे हैं जो रात में खिलते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद भी स्रावित करते हैं। चमगादड़ निशाचर होने के कारण इन पौधों में परागण में सहायक है। उदाहरण है कदम है, कचनार है, गोरख है, इमली है आदि। अब हमारा अगला टॉपिक है असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी। असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी किसे कहते हैं? जब पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं जननक्षम में नर युग्मकों और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन नहीं हो पाता या निषेचन की असफलता होती है तो उसे हम असंगतता या सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, अंतरजातीय असंगतता और आंतरजातीय असंगतता। अब अंतरजातीय असंगतता क्या है? इस प्रकार की असंगतता 2 भिन्न प्रजातियों के सदस्यों के मध्य होती है। उदाहरण के लिए ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका रापा। दूसरी है आंतरजातीय असंगतता या इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। यह असंगतता एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होती है। इसे हम स्वयंबद्धता या सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। इसका उदाहरण है प्रिमोला। अब आंतरजातीय जो असंगतता है वो भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया या पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो इस तरह की जो असंगतता है उसमें परागकण और वृत्तिकाग्र के बीच में किसी तरह के आकार की एवं कारकीय असफलता होती है, कारण होते हैं जिस कारण जो है उसमें जो निषेचन नहीं हो पाता। और इसका नियंत्रण एक जीन के बहुयुग्म विकल्पियों द्वारा होता है, मतलब ये जीनों से प्रभावित होती है। और ये 2 प्रकार की हो सकती है, बीजाणुद्भिद असंगतता और युग्मोद्भिद असंगतता। बीजाणुद्भिद असंगतता क्या है? इस प्रकार की असंगतता बीजाणुद्भिद उत्तक या ऐसे उत्तक जिससे परागकण उत्पन्न होते हैं जैसे परागकोश में, तो उनके कारण होती है ये। इसका उदाहरण है ब्रेसिकेसी और कंपेसिटिकुल। दूसरा है युग्मोद्भिद असंगतता। इस प्रकार की असंगतता नर युग्मोद्भिद या परागकण के जीनी प्रारूप के कारण होती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसका उदाहरण है सोलेनेसी और ग्रेमिनेसिकुल। अब ये असंगतता क्यों होती है? असंगतता के कारण क्या हैं?
सबसे पहला, परागकणों में अंकुरण का अभाव। कई बार परागकण एकदम सही होते हैं, स्वस्थ होते हैं, परंतु उनमें किसी कारण से अंकुरण नहीं हो पाता। दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि का नहीं होना। परागकण सही है परंतु उनमें पराग नलिका किसी कारण से नहीं निकल पा रही या उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, तो ये किसी जीन के प्रभाव के कारण हो सकता है। तीसरा है पराग नलिका बनी तो है परंतु सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती। चौथा, पराग नलिका का वर्तिका में ही फट जाना, मतलब पहले ही फट जाती है, जिससे जो नर युग्मक हैं वो भ्रूण कोश तक नहीं पहुंच पाते। पांचवा, केंद्रकों में संलयन का नहीं होना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो केंद्रक हैं वो उनमें किसी कारण से संलयन नहीं हो पाता। तो ये असंगतता के प्रमुख कारण हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।